हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट ए फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर o। देखिए ये रिंग है, रिंग के सेंटर से ओ सेंटर दिया है, वर्टिकल एक्सिस पास हुआ, इसी के अबाउट ये रिंग रोटेट कर रहा है और रिंग का मास दिया है m और रेडियस दिया है r with 2 point masses each of mass m by 8 at rest at O। अब देखिए इनिशियली ये जो दोनों रिंग यहाँ और यहाँ दिखाया है, ये एक्चुअल में O पॉइंट पर है, यहाँ है और यहाँ है, और इनिशियली रेस्ट में है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, दीज मासेज कैन मूव रेडियली आउटवर्ड along टू मासलेस rods फिक्स्ड ऑन द रिंग एज shown इन द फिगर। देखिए रेडियस के लॉन्ग दो मासलेस रड फिक्स किया हुआ है और इसी रड में ये m/8 मास का रिंग अटैच किया हुआ है। इनिशियली ये सेंटर पर है और ये घूम रहा है, तो धीरे धीरे रेडियली आउटवर्ड की तरफ, दूर की तरफ भाग रहा है। ये दोनों रिंग, दोनों स्मॉल रिंग एट सम इंस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम इज 8/9 ओमेगा। अब देखिए ये ओमेगा से घूम रहा था, किसी टाइम पर बोल रहा है कि इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा से घट के कितना हो गया, 8/9 ओमेगा। एंड वन ऑफ द मासेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/5 r फ्रॉम ओ। और दोनों में से एक मास के बारे में बोल रहा है, ये जिस शेप का भी मास है, रिंग हो या बीड हो, जो भी हो, ये मास के बारे में बोल रहा है कि एक मास सेंटर से कितने दूरी पर है, 3r/5 के दूरी पर है। एट दिस इंस्टेंट द डिस्टेंस ऑफ अदर मास फ्रॉम ओ इज। अब देखिए सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि दोनों मास को, ये जो दोनों मास है, चाहे रिंग हो चाहे बीड हो, जो भी हो सिचुएशन, जब सिमेट्रिकल सिचुएशन दिया है तो दोनों तरफ से सिमेट्रिकली इसको भागना चाहिए। लेकिन अगर सिमेट्रिकल भागेगा तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर सेम, एक का डिस्टेंस 3/5 r, तो दूसरे का भी डिस्टेंस 3/5 r। लेकिन इसमें देखिए 3/5 r ऑप्शन तो है, सॉल्व करके देखते हैं कि दूसरे मास का डिस्टेंस 3r/5 आता है या नहीं। तो इसमें कुछ नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जानते हैं आप लोग, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा से ये घूम रहा है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² और इनटू ओमेगा। और ये दोनों मास चूंकि सेंटर पर है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यही रह गया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, इक्वल्स। अब जब ये एक मास, मान लिया यही मास कितने दूरी पर आ गया, 3r/5 डिस्टेंस पर आ गया, और इसका डिस्टेंस निकालना है, मान लेते हैं ये दूरी x हो गया। तो अब फाइनल पोजीशन में, और उस समय एंगुलर स्पीड कितना है, देखिए दिया हुआ है 8/9 ओमेगा। तो फाइनल पोजीशन में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए, mr² रिंग का और प्लस m/8, और r का वैल्यू कितना, 3r/5, तो ये हो जाएगा 9r²/25, और प्लस दूसरे बीट का मास m/8 और इनटू x², और इनटू नया ओमेगा कितना हो गया, 8/9 ओमेगा। अब देखिए यहाँ से ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, m भी आपका हर टर्म में है तो m भी कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया आपका लेफ्ट साइड में कितना, r²। इसी को सिंप्लीफाई करना है, r² इक्वल्स राइट साइड में देखिए। अब ये 8/9 है, जब इसको 8/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 8/9 r², 8/9 r²। दूसरा टर्म में देखिए 8/9 और ये 9/8, ये तो कैंसिल हो गया, और तब क्या बचेगा आपका r²/25 प्लस r²/25। और तीसरा टर्म में देखिए सिर्फ 8 ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या, x²/9 और प्लस x²/9। अब यहाँ से 8/9 r² को अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले जाए तो माइनस हो जाएगा, और r² माइनस 8/9 r² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा आपका r²/9, और अब इसको ले चलते हैं तो माइनस r²/25, और इक्वल्स आ गया x²/9। अब अगर पूरे इक्वेशन को हम लोग 9 × 25 से मल्टीप्लाई कर दें
डिनोमिनेटर से एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें तो 9 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25r² और माइनस हो गया कितना 9r²। एलसीएम 9 इंटू 25 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 9r² और इक्वल्स आ गया 25x²। तो देखिए लेफ्ट साइड आपका आ गया 16r² इक्वल्स 25x²। रूट ले लेंगे तो 4r इक्वल्स 5x और फाइनली यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं 4r/5। तो हालांकि सिमेट्रिकल सिचुएशन तो नहीं आया लेकिन मास जैसा दिया उसके हिसाब से सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों को बराबर डिस्टेंस पर ही भागना चाहिए, लेकिन उसे ये मैच नहीं कर रहा रिजल्ट और ये आंसर हो जाएगा इसका कितना 4r/5। जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके अनुसार कैलकुलेशन किए तो आंसर आ गया कितना 4r/5। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।